नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से टीम बीबीएफ निकल चुकी है एक परिवार की मदद करने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग मिले थे इनसे कुछ दिन पहले। तो एक बूढ़े अंकल आंटी हैं जो कि 60 साल के हैं। तो उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई हमें, जिसमें कि वो लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 60 साल की उम्र में है। एंड इस उम्र में भी उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं है आगे पीछे। एक उनका बेटा है, लेकिन वो भी साथ नहीं देते, तो वो अकेले ही हैं अपने पूरे जीवन में यहाँ पे। तो आगे पीछे फैमिली में कोई भी रिश्तेदार नहीं है जो उनकी मदद कर सके। एंड 60 साल की उम्र में भी उन्हें इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और खुद ही मेहनत करके खुद ही पैसे कमाते हैं एंड उन्हीं पैसों से अपना खर्चा चलाते हैं। एंड काम भी उनको कुछ खास मिल नहीं पाता, गाँव में खेत में जाके दिहाड़ी करते हैं। एंड जो अंकल हैं उनको सांस की प्रॉब्लम है, तो आंटी ही मेहनत करते हैं, काम करते हैं खेतों में जाके, तो उसी से दोनों अपना खर्चा चलाते हैं। तो लास्ट में बात हुई थी उनसे, उन्होंने बताया कि हमें एक दुकान मिल जाएगी, तो एक जगह बैठ के कुछ इतने पैसे कमा लेंगे कि एटलीस्ट अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजार सके। तो उसी दिन हमने दुकान का ऑर्डर दे दिया था करीब। तो दुकान हमारी रेडी हो चुकी है, अभी हम निकल गए हैं। सबसे पहले हम सामान खरीदेंगे दुकान के लिए, फिर हम चलेंगे दुकान लेंगे, एंड दुकान लेके सीधा अंकल आंटी के घर पे जाएंगे एंड उन्हें एक सरप्राइज़ देंगे। एंड उनकी जो बुढ़ापे की समस्याएं जितने भी आ रही उन्हें इस टाइम पे, हमारे एक छोटे से एफर्ट से क्या पता उनकी इन समस्याओं का कुछ सोल्यूशन निकल पाए एंड वो लोग अपना बुढ़ापा हंसी खुशी गुजार पाएँ। एंड आज जो हम दुकान खुलवा रहे हैं, ये है पुरुषोत्तम लाल भाटिया जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के खुशी के मौके पर उनके पूरे परिवार ने चाहा कि एक दुकान खुलवाई जाए, किसी को रोजगार दिया जाए। एंड ये जो दुकान का कंट्रीब्यूशन है उनके पूरे परिवार की तरफ से, कमलेश, नीलम, अनीता, सुमन एंड सुशील एंड ऑल ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ से है। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। आपके द्वारा आज एक परिवार को रोजगार मिलेगा जो कि बहुत ही मुसीबत में है। तो चलिए पहले आप उनकी वीडियो देख लीजिए, उनकी समस्याएं जो हैं आप सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? बुच्ची मुखिया जी, बुच्ची मुखिया। बुच्ची मुखिया जी। और आप? बुधनी देवी। अच्छा, दोनों। है। अच्छा, पति पत्नी है। कितना उम्र आप? 60-70 हो जाता है। 60-70 के बीच में। बताइए क्या क्या समस्या। आपको हमसे दुआ कर दो, मैं तो खाना पीना की व्यवस्था कर दो। परिवार में कौन कौन आपका? एक वो लड़का हमको, एक लड़का। एक लड़का आपका। इस उम्र में कौन सेवा पानी कर रहा है आपको? कोई कोई नहीं ना कर। देखभाल बस करता ये है। आदमी। ये आदमी को काम बेटा यहाँ करता पर रहता, हमारा जुमना पुला में। तो बेटा आपके साथ नहीं रहता? नहीं। आप दोनों अकेले ही रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहता। 60 साल की उम्र में कोई नहीं आपके आगे पीछे? नहीं। वही पटेरा काटता हूँ, वह बेच के गुजर करता हूँ। आप काटते हैं बेटेरा? हाँ, दुआ। दोनों प्राणी गुजर करता हुआ पटेरे काट। इस उम्र में भी आपको खुद काम करना पड़ रहा क्या करेगा भाई, भैंस है, वो नहीं करेगा तो कौन खाए देता। है जी। बच्चे साथ देते नहीं है, तो मजबूरी में आप लोग मजदूरी तो होनी पड़ेगा। सब पटेरा बेचते हैं आप लोग? हाँ। तो कितना बन पाता है उससे महीने में? 50-25 ही ना हो जाता। 150 रुपये हाँ। महीने का, वही 2000-2500 रुपये। हाँ, वो उठना रहे पड़ेगा 6 महीना साल भर, हाँ। तो अब उठा से निकल देगा। कितने साल से बीमारी है इनको? ये तो जवानी से। कुमारी से है बीमारी। तो जवानी से बीमारी है। हाँ, तो अभी फिर कैसे काम कर पाते हैं आप, अगर इतनी दिक्कत है तो? जना तना गुजर कर। की करेगा, बैठे कौन खा लगेगा, पैसे को तो गुजर करना है। सही बात है। किस चीज़ का काम करना चाहेंगे बताइए? वही खोखा दे देता है, तो वही में बैठ कर अपन कुछ बेचता अपन। हमारा करता कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है बेटा, और कोई का तो देखा आपने कितनी दर्द भरी कहानी है उनकी। बुढ़ापे की जिस उम्र में उनको आराम करना चाहिए, परिवार का पूरा सुख मिलना चाहिए, लेकिन उस उम्र में भी उन्हें इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके आगे पीछे उनको संभालने वाला कोई नहीं है। एंड वो खुद ही दिहाड़ी करते हैं खेतों में जाके, खुद ही अपना घर का गुजारा करते हैं। तो क्यों ना उनकी इस मुसीबत में हम उनका साथ दें, ताकि उनकी कुछ मुसीबतें कम हो पाएँ। तो चलते हैं, सबसे पहले उनके लिए सामान खरीदते हैं दुकान का, फिर दुकान लेके सीधा उनके घर पहुँचेंगे।
दुकान का सारा सामान हमने खरीद लिया है। अब हम चल रहे हैं रेडी वाली दुकान पे, वहाँ से रेडी ले लेंगे और सीधा चलेंगे उनके घर पे। जीवन में हम पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन इन पैसों से हम बहुत ही कम लोगों की मदद कर पाते हैं। अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें, क्योंकि हमारे एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से एक परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है, उनके परिवार में खुशियाँ आ सकती है। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। हमारे लिए तो बहुत छोटी सी मदद होती है, लेकिन जिनके पास ये मदद पहुँचती है उनके लिए बहुत बड़ी मदद होती है, एंड उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। दुकान हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये दुकान लेके सीधा हम चलेंगे भैया के घर में। तो चलते हैं। तो टीम बीबीएफ ने एक बार फिर से कदम बढ़ा दिए हैं एक परिवार की ज़िंदगी बदलने के लिए। तो आज हम चल रहे हैं। आज उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा, जिस दिन उन्हें एक अपना रोज़गार मिलेगा एंड खुद वो इस दुकान के मालिक होंगे। आज से पहले पूरी ज़िंदगी उन्होंने दिहाड़ी की है, किसी न किसी के पास काम किया, लेकिन आज उनकी अपनी दुकान होगी और वो अपनी दुकान के मालिक बनेंगे। इससे बढ़िया खुशी का दिन और क्या हो सकता है उनके लिए। लेके आए दुकान आपके लिए। कुमारे से टीवी पर बुझो आते जीव करे तो परेशानी हो गया। कोई बात नहीं, अभी आप रोइए मत, कोई बात नहीं। बुझो तही वजह से हम से तकलीफ में है। नहीं, अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अभी आपकी सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। क्या चीज़ है ये? हमारा बीमारी के सरकारी में जो दवाई किया, जो ये रिपोर्ट है उसका? हाँ, यही दवाई खाया तब बचा। अच्छा, ये सारे रिपोर्ट्स हैं भैया की, जो डॉक्टर ने। कौन सा हॉस्पिटल का है ये? कौन हॉस्पिटल है? लिखल तो होगा। डॉक्टर SPM चेस्ट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, पड़पड़गंज वाला है ना ये? हाँ हाँ। यहाँ से आपको इतना गुजारा हो जाएगा कि आपको कहीं और नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। सही बात है, एकदम बढ़िया है। ये कुछ पैसे हैं, ये रखिए आप। जिंदगी दे, हमरो जिंदगी 121 है महादेव जिंदगी दो। खुश तो हम खुश। नहीं, आप खुश तो फिर हम लोग खुश हैं, खुश है, क्योंकि आपकी खुशी के आगे और क्या है हमारे। बस आप लोग देख सकते हैं कि अंकल की दुकान पर ग्राहक आ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ये चीज़ें फेवरेट होती हैं, तो आ चुके हैं दुकान देख के सब लोग सामान खरीदने के लिए। तो बोनी शुरू हो चुकी है अंकल की। दोस्तों देखा आपने, अंकल आंटी की दुकान खुल गई, उन्हें अपना रोज़गार मिल गया, उनके परिवार में खुशी का माहौल है। एक बेटा है लेकिन वो उनका ख्याल नहीं रखता है। दोनों के चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल आ गई है, दोनों खुश हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने बहुत मेहनत की है एंड बुढ़ापे की उम्र में जब उनको आराम करना चाहिए फिर भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। तो इस उम्र में उनको एक दुकान मिल गई, तो चलो एटलीस्ट अलग अलग जगह पे जाकर दिहाड़ी करने से अच्छा कि वो एक जगह बैठ के अपना कमा सकेंगे। एंड ये सब जो भी मुमकिन हो पाया है वो सिर्फ और सिर्फ हो पाया है
भाटिया जी एंड फैमिली की तरफ से। आज मिस्टर पुरुषोत्तम लाल भाटिया जी का जन्मदिन है। गॉड ब्लेस यू। पूरी ज़िंदगी इन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया होगा एंड अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद इनकी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि उन्हें एक रोज़गार मिल गया, अपनी दुकान मिल गई है। आज से वो एक दुकान के मालिक बन गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार की वजह से। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख